Bismillahirrahmanirrahim. This lecture for BS Botany 5th semester. Today we discuss phylogeny of angiosperm. ये हमने ये देखना है कि एंजियोस्पर्म जो है वो बेसिकली इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो क्या है, कब, कहाँ और कैसे जो है वो एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए। इसमें पहले यह है कि ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स जो है वो क्रिटेशियस एज में जो है वो इनकी ये डोमिनेंट हुए थे। उसके बाद यह है कि इस पर डिफरेंट जो थे रिसर्चर्स, उन्होंने डिफरेंट अपने जो है वो थ्योरीज पेश की। ठीक है, उसमें यह था कि इनके पास डिफरेंट फॉसल रिकॉर्ड्स थे जो कि इसकी फाइलोजेनी जो है एंजियोस्पर्म की इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यह है कि लिविंग फैमिलीज जो हैं इसकी जेनरा हैं, कुछ अदर स्पीशीज़ हैं, और जो हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है, इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। अकॉर्डिंग टू रेडफोर्ड जो है, अगर हम इसकी जीनोलॉजी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की, तो उसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि द स्टडी ऑफ इंसेस्टुलर रिलेशनशिप एंड लाइनेज इज़ नोन एज फाइलोजेनी। अब फाइलोजेनी जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। फर्स्टली हमारे पास यह है कि इनकम्प्लीट एंड इनएडिक्वेट फॉसल रिकॉर्ड्स, कि हमारे पास जो फॉसल रिकॉर्ड्स हैं वो मुनासिब नहीं है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे। सेकंड क्या है कि प्रिवेलेंस ऑफ कन्वर्जेंट वास्ट मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्लांट। सेकंड हमारे पास यह है कि द अर्लीस्ट फॉसल रिकॉर्ड ऑफ एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म जो है उनके जो अर्लीस्ट हमें फॉसल रिकॉर्ड्स मिले थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मीजोजोइक इरा, जुरासिक पीरियड्स में जो है वो ये डोमिनेंट थे एंजियोस्पर्म जो है। अब इसमें क्या था कि डिफरेंट इसके जो ऑर्डर्स थे, रिनेल्स ऑर्डर था, ठीक है, और उसके अलावा एक दो और थे, ठीक है, ये डोमिनेंट हुए। लेकिन अब तक इसके बारे में जो एंजियोस्पर्म के इंसेस्टर्स थे और के सीड फर्न्स थे और एंशियंट थे, साइकेड्स बिलोंग करते हैं इसे, और उसके अलावा जो है कुछ टोटल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये अपर क्रिटेशियस टाइम के अंदर जो है ये इवॉल्व हुए थे, और इसको हम एडवांस एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। कि मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन को अगर हम देखें तो उसमें क्या आ जाता है कि मोनोफाइलेटिक में डेलग्रेन और कुछ अदर जो है वो फिलोजेनिस्ट्स थे जिन्होंने एंजियोस्पर्म पे जो है मोनोफाइलेटिक के पे काम किया। अब इसमें उन्होंने ये किया कि जो एंजियोस्पर्म है ये एक दूसरे से डिफरेंट करैक्टर जो है शो करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी शो करते हैं। कुछ पे मिनरल जो स्टेमन का स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है, कुछ पे इसका एंडोथेलिकल लेयर जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इसमें होता है। ठीक है, इस तरह डेलग्रेन जो है उसने ये कहा था कि जो इंसेस्टर्स हैं एंजियोस्पर्म के वो जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुए हैं, और उसके अलावा जो है ये मोनोफाइलेटिक जो इसके एविडेंसेस से जो सबूत है इसको भी ये सपोर्ट करता है। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन इसके अंदर क्या है कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के अंदर जो है वो एंजियोस्पर्म डाइकोट्स और मोनोकोट्स जो हैं ये डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट इसकी प्रिमिटिव थे जिनसे ये इवॉल्व हुए हैं। उसके अलावा यह है कि इनके अंदर जो इनका पैरेलल स्टेटस है कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है इनके अंदर। उसके बाद यह कि लाइट के फॉसल रिकॉर्ड्स जो इनके मिले हैं ये डिफरेंट एंजियोस्पर्म के में जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ये प्रोमिनेंट हुए हैं। उसके बाद यह है कि अगर हम इसके एग्जैक्ट इंसेस्टर्स एंजियोस्पर्म के करते हैं तो फॉसल्स को जब हम मिलते हैं तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो हम करते हैं, यानी कि हम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और पैलियोबॉटनी के बेस पे जो है वो हम बताते हैं कि ये जो है वो इनके क्या कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट करैक्टरिस्टिक है कि वुड प्लांट से अगर हम देख सकते हैं हम इसके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से डाइकोटिलेडन है या मोनोकोटिलेडन है, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पोलन जो है वो उसके अंदर एक है या ज़्यादा पोलन ग्रेन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है या इसके अंदर फ्री प्लेसेंटेशन है, सिंगल फ्रूट है या इसके अंदर जो है एग्रीगेट फ्रूट है, कैप्सूल फ्रूट है या फिर ड्रूप और बेरी फ्रूट है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।